एक अतिकृपण पहुंचे मथुरा, और मथुरा में हमारे जो तीर्थ पुरोहित चतुर्वेदी महानुभाव हैं, वहां आप नहाओ स्नान करो तो जरूर कोई न कोई ब्राह्मण देवता चौबे जी आ जाएंगे, कहेंगे हाँ यजमान संकल्प बोलो, दक्षिणा धरो, कहेंगे जरूर, कहना भी चाहिए, तीर्थ में जाके ब्राह्मण को कुछ न कुछ देना चाहिए। तो वो तो बेचारा डर रहा था, लेकिन एक पहुंच गए महापुरुष, ओम विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुष से विष्णुराज्ञा। हमारे पंडित जी क्या कर रहे हैं? अरे बोले हम तीर्थ पुरोहित हैं, हम संकल्प नहीं कराएंगे तो तुमको जमुना पान का, जमुना पूजन का, जमुना स्नान का कोई पुण्य नहीं मिलेगा। बोले हमको ज्यादा पुण्य होने की जरूरत नहीं, हम तो ऐसे ही आए। बोले कैसे आए? तो कैसे आया? आचमन करेंगे। तुम्हारे बाप का है घाट, विश्राम घाट, तुम्हारे बाप का है। वो विचित्र था, उसने कहा तुम्हारे बाप का नहीं, तुम्हारे बाप? बोले हाँ हमारे बाप दादों का है, हमारे पिताजी यहाँ बैठते थे, दादाजी परदादाजी सब बैठते थे यहाँ, ये विश्राम घाट हमारा है, हम लोगों का है, ब्राह्मणों का है। अब मैंने संकल्प बोला है तो दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। पुराना जमाना था, 1.25 रुपया दक्षिणा और 5 सेर अन्न। अब उसने ऐसे ऐसे हाथ डाला, बोले अरे क्या करें, पैसा तो है ही नहीं पास में। बोले कोई बात नहीं, हमने लिख लिया है बही में, राजस्थान के अमुक जगह के तुम हो, हम वहां हमारी जजमानी है, हम आ जाएंगे और ठीक समय से आएंगे। हम अपनी जजमानी में आते ही हैं, प्रोताई जजमानी में आते हैं, तो वहां से हम 1.25 रुपया दक्षिणा और 5 सेर अनाज ले लेंगे। तो चलो उस कंजूस ने सोचा कि अच्छा हुआ, चलो पिंड छूटा। पर ब्राह्मण देवता तो बड़े विलक्षण महापुरुष थे, वे तीर्थ पुरोहित जी, पंडा जी, वो साल भर के भीतर ही वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वो आ रहा है, तो अपनी पत्नी से बोले देखो लड़के बच्चों ने व्यापार धंधा संभाल लिया है, अब मेरा कोई काम नहीं है, मैं मर भले ही जाऊं पर जीते जी किसी ब्राह्मण को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तो क्या करोगे? बोले मैं मरने का नाटक करता हूं, तुम रोना बड़ी जोर से कि हाय रे हाय मैं तो लुट गई, मर गई, मेरे पतिदेव पधार गए। वो भी विलक्षण भगवान ने जोड़ी मिलाई थी। तो जैसे उसने मरने का नाटक किया, सो उसकी गृहिणी बड़ी जोर से चिल्लाई हाय रे हाय मैं तो मर गई, राम राम मेरा तो संसार उजड़ गया, पतिदेव चले गए। पुरोहित जी ने मन में सोचा कि अब तक तो सब ठीक था, मेरे घर में पैर रखते ही ये व्यक्ति मर गया, घर का मालिक मर गया, इसका मतलब इतना अशुभ चरण तो नहीं है हमारे, हम ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी तो अविनाशी गुरु ब्रजवासी, हम तो हमारे चरण तो ठाकुर जी पूजे, और इतने अशुभ तो हम नहीं है कि हमारे पैर रखते बेचारा मर जाए। जरूर कुछ न कुछ चालाकी है। तो बैठ के रह गए। कहा वो तो भगत जी तो मर गए, आप किससे मिलना चाहते हैं? बोले हाँ वो क्या करें, हमारे जजमान थे, विश्राम घाट पर उनका हमने संकल्प कराया था, विश्राम घाट पर हमने संकल्प कराया था और अब मर गए तो कोई बात नहीं, अब उनका अंतिम संस्कार कराए बिना हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तीर्थ से आए हैं, आखिर हमारे जजमान हैं। और वो तो बैठ के रह गया, कहता अंतिम संस्कार कराएंगे। तो उसने धीरे से कहा अपने घरवाली से कोई बात नहीं, हम क्या बेकार रोटी बिगाड़ रहे हैं, फूंक दो हमको, पर देना नहीं है ब्राह्मण को। कैसे विलक्षण पत्नी और पुत्र होंगे कि जिंदा पिता को ही अर्थी पे बांध के राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है कहते हुए ले गए। अब ब्राह्मण समझ गया कि मरा नहीं है, कर केवल 1.25 रुपया
और 5 सेर अन्न के लिए प्राण देना चाहता, पर अन्न नहीं देगा, धन नहीं देगा। तो मन में सोचने लगे पंडित जी कि 3 काल की संध्या नहीं, कहीं 6 काल की और 8 काल की भी संध्या होती और हम करते होते, तो भी इतने बड़े कंजूस का अन्न धन तो हम नहीं पचा सकते, चाहे दिन भर संध्या करें तो भी नहीं पचा पाएंगे। तो उसने कहा कि देखो ऐसा है कि हमारे गुरुजी ने, हमारे पिताजी दादाजी ने हमको एक मंत्र दिया, उस मंत्र का प्रयोग करने से कई बार मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाता है। अच्छा, तो अब देखो आखिर तो आपके पिताजी हैं, कुछ दिन और रहें तो अच्छा है ना? बोले हाँ बहुत अच्छा तो है, हम लोग यही चाहते हैं कि वो रहें कुछ दिन। तो बोले तो ठीक, सब दूर हट जाओ, सबको दूर हटा दिया, चिता पर शरीर रख दिया था, अभी आग नहीं लगाई थी। धीरे से कान में पंडित जी ने कहा कि हम अभी अभी अपनी कलम से वही खाते में जो 1.25 रुपया दक्षिणा और 5 सेर अनाज देने को लिखा है उसको काट देते हैं, खत्म हो गया खाता तुम्हारा, क्यों मर रहे हो? इतने थोड़े के लिए प्राण मत दो। इतना सुनते हो तो मरा थोड़ी था, जिंदा ही था। तुरंत उठ करके बैठ गया और बोला उठा ले चलो, बैलगाड़ी में लकड़ी भर के ले चलो, बेच देंगे, कुछ 2 पैसा मिलेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आप कहेंगे कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या? होए चाहे न होए, पर भैया कंजूस तो एक से एक उत्तम श्रेणी के होते हैं। ऐसे जो कंजूस हों उनका नाम नहीं लेना चाहिए। भगवान की कथा कमती रह जाएगी। नहीं, हम ऐसे ऐसे कंजूसों की कथा, सही कथा सुना सकते हैं कि आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसे भी कंजूस।